It's June 15, paper 2-1. A lock can be opened using only the numbers 4, 3, 5, 1. State whether this is a permutation or a combination. Give a reason for your answer. तो ये हमारे पास permutation का है क्योंकि order important है, इसलिए हमारे पास ये permutation का है. In part B, there are 20 numbered balls in a bag. 2 of the balls are numbered 0, 6 are numbered 1, and so on. 4 of these balls are chosen at random without replacement. Calculate the number of ways this can be done so that the 4 balls have the same number. अब same number हमारे पास खाली 1 में पूरा हो रहा है, 2 में पूरा हो रहा है और 3 में पूरा हो रहा है क्योंकि 0 वाली हमारे पास 4 balls ही नहीं है, 2 balls हैं, ठीक है. तो अगर हमारे पास सारी 1 वाली होंगी तो ये आएगा 6 कॉम्बिनेशन 4. अगर हमारे पास सारी 5 वाली होंगी तो ये आएगा हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन 4, इसी तरह 7 कॉम्बिनेशन 4, और इन सबको हम साथ में ऐड कर देंगे. नेक्स्ट पार्ट, द 4 balls ऑल हैव डिफरेंट नंबर्स. तो हमारे पास हर किसी की एक एक बॉल हो तो 2 कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा, 6 कॉम्बिनेशन 1, 5 कॉम्बिनेशन 1 एंड 7 कॉम्बिनेशन 1. अगर सबकी एक एक बॉल होंगी, चारों डिफरेंट बॉल हो जाएंगी एंड द आंसर इज 420. इन लास्ट पार्ट इट सेज द 4 balls हैव नंबर्स दैट टोटल 3. तो हमें 4 balls पिक करनी है, तो मैं बॉल्स को बना रहा हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना. ये हमारे पास बॉल्स हो गई. टोटल 3 होना चाहिए. इसका मतलब है कि मेरे पास 3 बॉल पर 1 1 1 आ जाए और लास्ट वाली बॉल पे 0 आ जाए. और एक पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास 2 नंबर की एक बॉल आए, 1 नंबर की एक बॉल आए और बाकी बॉल मेरे पास 0 वाली आ जाए, ठीक है ना. तो हमें 4 बॉलें तो पिक करनी है, इसलिए हमें 4 का मतलब 4 बॉलें आनी चाहिए हमारे पास. अब हमारे पास 1 नंबर वाली बॉल हो, कितनी बॉल्स है हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 0 वाली कितनी है 2 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 2 वाली 5 कॉम्बिनेशन 1, 1 वाली 6 कॉम्बिनेशन 1 और 0 वाली दोनों, तो 2 कॉम्बिनेशन 2. सिंप्लीफाई किया इसको तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 70. It's June 15, paper 1-2. A security code is to be chosen using 6 of the following letters ABC, numbers 2, 3, 5, symbols asterisk and dollar. None of the above may be used more than once. Find the number of different security codes that may be chosen if there are no restrictions. All right. पहली चीज़, क्योंकि बात यहाँ पर कोड की गई है, ठीक है. इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये कॉम्बिनेशन का नहीं है, ये हमारे पास आ गया परम्यूटेशन का, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा. आपके पास टोटल कितने करेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल हमारे पास 8 है. 8 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं 6. सो फर्स्ट वन इट्स 8 P6 which is equals to 20160. Next one, the security code starts with a letter and finishes with a symbol. हमारे पास 6 कैरेक्टर्स से 1 2 3 4 5 6. उसने कहा पहले में कौन है लेटर. अब लेटर में आने के चांसेस क्या हैं 3 है हमारे पास A B और C. तो पहले में 3 ऑप्शंस आ सकते हैं एंड फिनिशेस विद अ सिंबल. सिंबल के कितने ऑप्शन हमारे पास 2 हैं. बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, बीच में कुछ भी आ सकता है. तो मेरे पास टोटल 8 कैरेक्टर्स थे, टोटल 8 थे, 2 ऑक्यूपाइड हो गए. इसका मतलब है कि अब 6 में से कोई भी 6 सेलेक्ट नहीं करने. 6 में से मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए तो अब 4 बचे. तो इसका आंसर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6P4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2160. ये इसका आंसर है. लास्ट पार्ट, The two symbols are next to each other in the security code. All right. 2 symbols की बात की जा रही है. पहले तो हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6. अब ये जो 2 सिंबल आपने साथ में बंद कर दिए तो मैंने कहा भाई ये 2 सिंबल्स हैं जो कि हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है. अब आप देखो कि ये सिंबल कहाँ कहाँ आ सकते हैं, इनकी पॉसिबल प्लेसेस क्या हो सकती हैं 1 2 3 4 5. ऑलराइट. ये 5 जगहों पर आ सकता है. कैसे आ सकता है अगर आपको समझ में नहीं आया इस तरह देखिएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. देखें ये 2 अल्फ़ाबेट लास्ट में आ सकते हैं, ये 2 अल्फ़ाबेट इधर आ सकते हैं, ये 2 अल्फ़ाबेट इधर आ सकते हैं, ये 2 अल्फ़ाबेट इधर आ सकते हैं और ये 2 अल्फ़ाबेट इधर आ सकते हैं. इसके अलावा कोई और केस नहीं है क्योंकि दोनों को साथ रहना है. तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आ गए, हमारे पास 5 पॉसिबल आउटकम्स आ गए. आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं. इनकी प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई बाय
अब ये बॉक्स के अंदर दोनों अपनी पोजीशन स्वैप कर सकते हैं। मान लें कि यहाँ पर स्टैरिक है, यहाँ डॉलर, या फिर यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे स्टैरिक। तो बॉक्स के अंदर ये अपनी मूवमेंट को अलाउ कर सकते हैं इनटू। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपने हर जगह 2 ऑक्युपाइड कर लिए, कोई भी केस ले लें। अब बचे कितने आपके पास? 4 बचे। और लेफ्ट ओवर कितने बचे हमारे पास? टोटल 8 थे। 8 में से हम 2 यूज़ कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें 6 में से सिलेक्ट करना है। और 6 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? हमने 4 सिलेक्ट करने। सो इट्स 6p4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, लीड्स टू 3600, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट बी, इट सेज two teams each of 4 students are to be selected from a class of 8 boys and 6 girls. Find the number of different ways that two teams may be selected if there are no restrictions. All right. 2 टीम्स हैं, हर एक में 4 स्टूडेंट आने वाले हैं। उनको आपने सेलेक्ट करना है 8 बॉयज़ और 6 गर्ल में से। ठीक है बेटा। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि पहले मेरे पास 14 बच्चे हो गए मिला के। उन 14 में से मैंने 4 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये मेरी पहली टीम हो गई। और जो सेकंड टीम होगी वो आएगी 10 कॉम्बिनेशन 4। अब हमें सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आई होप यू गॉट इट। पहले जब मैं सेलेक्ट कर रहा था मेरे पास टोटल 14 स्ट्रेंथ थी, उसमें से 4 सेलेक्ट कर लिए। अब जो मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा उसमें स्ट्रेंथ 14 नहीं होगी, क्योंकि 4 मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसमें स्ट्रेंथ होगी मेरे पास 10, और उसमें से मैंने 4 को सेलेक्ट करना है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो दैट विल बी 14 कॉम्बिनेशन 4 विच इज इक्वल्स टू 1001 टाइम्स 10 combination 4 which is equals to 210. So मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को एंड द आंसर इज 210 210। ये आपका पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट वन टीम इज टू कंटेन बॉयज ओनली एंड द अदर टीम इज टू कंटेन गर्ल्स ओनली। अब मेरे पास बॉयज कितने? मेरे पास बॉयज हैं 8। टीम में कितने की वो है पोजीशन है 4 की है, तो 8 कॉम्बिनेशन 4 ये हो गए बॉयज़ की टीम। गर्ल्स की टीम के लिए क्या है? मेरे पास कितनी गर्ल्स हैं? 6, और कितनी सेलेक्ट कर सकता हूँ? 4। तो अब ये जो पहली टीम है ये सिर्फ मेरे पास बॉयज़ की हो गई, और सेकंड टीम मेरे पास सिर्फ गर्ल्स की हो गई। सिंप्लीफाई करते हैं एंड यू विल गेट द वैल्यू 1050। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, ये इसका फाइनल आंसर। It's December 15, paper 1-2. 6 books are to be chosen from 8 different books. Find the number of different selections of 6 books that could be made. So it's very simple. 8 combination 6, that is 28. ये हमारे पास पहले का आंसर। A clock is to be displayed on a shelf with 3 of the 8 different books on each side of it. Find the number of ways this can be done if there are no restriction on the choice of book. Keep in mind कि इसने selection नहीं बोला है, इसने choice बोला है। अब आपके पास 8 में से आपने 3 बुक्स पिक करनी है जो कि क्लॉक के दोनों साइड पर होंगे, ठीक है ना। अगर मेरे पास 8 बुक्स हैं तो मेरे पास पहली बुक को पिक करने के कितने ऑप्शन है? पहली बुक को पिक करने के मेरे पास 8 ऑप्शन है। दूसरी बुक को पिक करने के मेरे पास 7 ऑप्शन है। तीसरी बुक को पिक करने के मेरे पास 6 ऑप्शन है। फिर यहाँ पर आइए क्लॉक। चौथी बुक को पिक करने के मेरे पास 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, और फिर मेरे पास 3 ऑप्शन। सो बेसिकली इट्स 8p6। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 20160। In next part it says 3 of the 8 books are music books which have to be kept together. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये क्लॉक है तो यहाँ तो 3 बुक्स मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट पर आएंगी या 3 बुक्स राइट पर आएंगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ आसानी के लिए कि भाई मेरी बुक्स जो है ना यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो अगर 8 में से 3 बुक्स हैं, ठीक है ना, 8 में से मेरे पास 3 म्यूजिक की बुक्स हैं, तो बचा कितना? 5। अब 3 म्यूजिक बुक मेरे पास लेफ्ट पर आ रही हैं, तो पहली बुक पिक करने के मेरे पास 3 ऑप्शन, दूसरी बुक पिक करने के मेरे पास 2 ऑप्शन, और लास्ट वाली बुक पिक करने का मेरे पास 1 ऑप्शन। अब 3 बुक्स तो यहाँ पर आ गई, बची कितनी? 5 बुक्स। तो राइट साइड पर आएंगी मेरे पास 5 बुक्स। पहली बुक के मेरे पास 5 ऑप्शन हुए, दूसरी बुक के मेरे पास 4 ऑप्शन हुए, और तीसरी बुक के मेरे पास 3 ऑप्शन हुए। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। दैट मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 360। अब ये सिनेरियो ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास कि मेरे पास म्यूजिक बुक्स यहाँ पर आ जाएं और बाकी जो बुक्स हैं वो लेफ्ट साइड पे आ जाएं। इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 केसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 720। In part B, it says a team of 6 tennis players is to be chosen from 10 tennis players consisting of 7 men and 3 women. Find the number of different teams that could be chosen if the team must include at least one woman.
तो पहले तो मैं ये निकालता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो मेरे पास जो बनेगा इट विल बी 10 कॉम्बिनेशन 6, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब अगर उसने मुझे कहा कि एटलीस्ट वन वुमेन, तो अब मैं निकालूंगा कि अगर मेरे पास कोई भी वुमेन ना हो, तो अगर कोई भी वुमेन ना हो मतलब सारे के सारे मैन होंगे, और मैन मेरे पास 7 है, मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए 6, तो 7 कॉम्बिनेशन 6। और अगर मैं नो रिस्ट्रिक्शंस में से 7 कॉम्बिनेशन 6 को माइनस कर दूंगा तो जो मेरे पास पॉसिबिलिटीज आएंगी उस पर कम से कम एटलीस्ट वन वुमेन होना लाजमी है, एंड देर आर 203 पॉसिबिलिटीज। It's June 16, paper 2-1. Find how many 5-digit even numbers can be made using each of the digits 1, 2, 3, 4, 5 once only. 1, 2, 3, 4, 5 5-digit नंबर इवन है तो हमारे पास एंड पे दो ऑप्शन है, या तो 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है, तो एंड पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं। बाकी कितने बचे, बाकी हमारे पास 5 नंबर थे, एक नंबर अगर पिक हो गया तो अब आएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 48। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड हाउ मेनी डिजिट different 3-digit numbers can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if each digit can be used only once. So it's simple 5 permutation 3, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 60। In part B, it says a man and two women are to sit in a row of 5 empty chairs. Calculate the number of ways they can be seated if two women must sit next to each other. तो मैंने एग्जाम्पल का क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि दो वुमेन साथ में बैठे हैं, दो वुमेन साथ में कहीं भी बैठे हैं, और मैन कहीं पर भी जाए, ठीक है। तो जब भी आपके पास मस्ट सिट नेक्स्ट का आ जाए तो आप एक काम ये किया करें कि आप उन दोनों को साथ में एक बॉक्स में बंद कर दें। तो हमारे पास 5 सीट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मैंने एज्यूम ये कर लिया कि वो दोनों वुमेन यहाँ पे बैठी हुई हैं, ठीक है, ये भी वुमेन है और ये भी वुमेन है, ये मेरा पहला काम हो गया। अब ये वुमेन में आपस में, इनके अंदर आपस में शफलिंग हो सकती है कि ये वाली वुमेन यहाँ आ जाए, ये वाली वुमेन यहाँ आ जाए। सो इट इज़ 2 फैक्टोरियल जो इनकी आपस में शफलिंग होगी। अच्छा, अब मैन के पास कितने ऑप्शन बचे, मैन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो मैन के पास 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। अब इनकी आपस की शफलिंग के भाई 2 वुमेन यहाँ ना हो, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ बैठ जाए मैन, यहाँ बैठ जाए, यहाँ पर 2 वुमेन यहाँ मैन हो जाए। अब इनकी आपस की शफलिंग काउंट करते हैं तो कितने इनके पास पॉसिबल आउटकम्स हुए, 1, 2, 3, 4, ये इनकी आपस की शफलिंग होगी। तो इसका मेरे पास कंप्लीट आंसर ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4, सो इट इज़ 24, ये इसका आंसर है। In part 2 it says all 3 people must sit next to each other. तो हमारे पास टोटल 5 चेयर है, 1, 2, 3, 4, 5। अब वो कह रहे हैं कि तीनों साथ में बैठे, तो हम सपोज करते हैं कि वो तीनों यहाँ पर बैठ गए, ठीक है। अब उन तीनों के अंदर जो है वो शफलिंग हो सकती है कि मैन यहाँ पर बैठे, दो वुमेन यहाँ बैठे, या फिर दो वुमेन यहाँ बैठे, मैन यहाँ बैठे, मैन वुमेन, इस तरह हो सकता है। तो उनके पास जो पॉसिबल आउटकम्स अंदर के हैं वो हुआ हमारे पास 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और वैसे प्लेसमेंट कितनी हो सकती हैं, 1, 2, 3, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3, so 3 factorial is 6 multiplied by 3, that is 18. It's June 16, paper 2-2. A team of 3 people is to be selected from 7 women and 6 men. Find the number of different teams that could be selected if there must be more women than men on team. अब इसके केसेस क्या बन सकते हैं, तो 2 वुमेन हो और 1 मैन हो, या फिर तीनों वुमेन हो और एक भी मैन ना हो, और तो कोई केस हमारे पास बन नहीं सकता। तो 2 वुमेन की पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास, इट्स 7 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय एक मैन की 6 कॉम्बिनेशन 1, या फिर 7 कॉम्बिनेशन 3 और 6 कॉम्बिनेशन 0। ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। सिंप्लीफाई किया, इनकी वैल्यूज़ निकाली, इनको ऐड किया, तो इसका आंसर आया 161। It's December 16, paper 1-3. A team of 5 students is to be chosen from a class of 10 boys and 8 girls. Find the number of different teams that may be chosen if there are no restrictions. That means total हमारे पास 18 लोग हैं और 18 में से हम कोई भी 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहेगा 8, 5, 6, 8, ठीक है। In next part it says the team must contain at least one boy and one girl. तो लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि भाई एक भी बॉय नहीं है, इसका मतलब है कि सारी मेरे पास गर्ल्स हैं, सो इट विल बी 8 कॉम्बिनेशन 5। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई भी गर्ल नहीं है, इसका मतलब सारे बॉयज़ हैं,
तो इट विल बी 10 कॉम्बिनेशन 5, ठीक है। और टोटल हमारे पास आंसर आ चुका है 8568। तो अगर 8568 में से मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसमें एक बॉय और एक गर्ल को हमेशा होना चाहिए। तो इसका आंसर मेरे पास आया 8260। In next part, a computer password which must contain 6 characters is to be chosen from the following 10 characters. Each character may be used only one in any password. Find the number of possible passwords that may be chosen if there are no restrictions. तो हमारे पास टोटल 10 कैरेक्टर्स हैं और उसमें से हमने 6 पिक करने हैं, सो इट विल बी 10p6। आंसर आ जाएगा इसका 151200, ठीक है। In next part it says each password must start with a letter and finish with a number. तो पासवर्ड में हमारे पास 6 कैरेक्टर होने चाहिए, 3 4 5 6। पहले में हमारे पास ऑप्शन कितना है, पहले में हमारे पास लेटर आना चाहिए और लेटर हमारे पास 4 है, तो पहले में हमारे पास कोई भी 4 नंबर डिजिट्स में से कोई एक आ सकता है। फिनिश विद अ नंबर, तो नंबर हमारे पास कोई भी 3 नंबर में से एक आ सकता है, ठीक है। बचे कितने, टोटल हमारे पास 10 कैरेक्टर्स थे। एक यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया शुरू में हमने और एक हमने एंड पे ऑक्यूपाई कर लिया, तो कितने बच गए हमारे पास अब 8 बचे। और 8 में से हमें चाहिए कितने, 1 2 3 4, तो 8p4। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, इट विल बी 20160। ये हमने मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकाला है। इन लास्ट पार्ट इट सेज ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन सिंबल। तो हम ये सपोज करते हैं भाई अगर हमारे पास एक भी सिंबल ना हो, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो सिंबल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 सिंबल्स हैं। तो 3 सिंबल अगर ये ना हो, मतलब हमारे पास अब 10 नहीं है, हमारे पास अब 7 है टोटल। और उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं हमने सेलेक्ट करने उसमें से कोई भी 6। तो ये हमारे पास आ गया नो सिंबल। टोटल पॉसिबल आउटकम जो हम पार्ट 1 में निकाल चुके थे, दैट इज 151200। उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 7p6 को, तो इसका आंसर आ गया 146160। It's December 16, paper 2-2. Mr. and Mrs. Caldecott have 5 sons and 4 daughters. All 11 members of the family play tennis. 6 members of the family enter a tennis competition where teams consist of 4 males and 2 females. Find the number of teams of 4 males and 2 females that could be selected if there are no further restrictions. अब यहाँ पर दो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हमारे पास, एक यहाँ पर बात होगी सन की और एक बात होगी यहाँ पर मेल की। ये डिफरेंस क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब 5 सन्स हैं, ठीक है, एक उनका फादर होगा, दैट मीन्स देयर आर टोटल 6 मेल मेंबर। तो हमारे पास टोटल 6 मेल मेंबर 6 हैं, उसमें से हमें कोई भी 4 पिक करने हैं, ठीक है। इसी तरह 4 डॉटर्स की बात ठीक है, लेकिन उसकी मदर को मिला के देयर आर 5 फीमेल मेंबर्स और उन 5 में से आपने कोई 2 को पिक करना है। तो 6 कॉम्बिनेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉम्बिनेशन 2, आंसर इज 150। इन पार्ट 2, मिस्टर एंड मिसेस कॉल्डिकॉट मस्ट बोथ बी इन द टीम। अब आपने 4 सेलेक्ट नहीं करने, अब आपने 3 सेलेक्ट करने, ठीक है। इसी तरह अब जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो 5 हैं कि 5 सन में से कोई 3 आ जाए, या फिर 4 डॉटर में से कोई, अब 2 फीमेल नहीं आएंगी क्योंकि एक ऑलरेडी उसकी मदर सेलेक्ट हो चुकी है, तो 4 कॉम्बिनेशन 1। इसका आंसर आ गया हमारे पास 40। In part 3 it says either Mr. and Mrs. Caldecott is in the team but not both. तो पहले हम ये सपोज करते हैं कि मिस्टर कॉल्डिकॉट टीम में हैं। अगर वो टीम में है तो 5 सन में से हमने सेलेक्ट करने हैं 3 को, क्योंकि एक ऑलरेडी सेलेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और अगर मिस्टर कॉल्डिकॉट सेलेक्ट हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि मिसेस कॉल्डिकॉट अब टीम में नहीं है, तो 4 डॉटर्स में से हमने 2 को ही पिक करना है। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। प्लस नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि मिस्टर कॉल्डिकॉट अब सेलेक्ट नहीं है, इसका मतलब 5 में से हमें 4 चाहिए, लेकिन अब मिसेस कॉल्डिकॉट सेलेक्ट हो गई, तो 4 कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 80। June 17, paper 1-2, a 5-digit number is to be formed from the 7 digits 1 2 3 4 5 6 8 9. Each digit can only be used one in 5-digit number. Find the number of different arrangements that can be formed if there are no restrictions. तो पहले का आंसर तो सिंपल है कि टोटल हमारे पास 7 हैं और उनमें से हमें कोई भी 5 चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल 2520, द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 5।
5 डिजिट नंबर है तो 1 2 3 4 5 नंबर डिविजिबल बाय 5 है, उसका मतलब कि एंड पे हमारे पास 5 होना चाहिए। अब 7 में से कितने नंबर बचे हमारे पास? 6 बचे, और 6 में से हमें कितना सेलेक्ट करने हैं? 4 सेलेक्ट करने हैं। तो ये सिंपल आ गया 6p4, दैट मीन्स कि ये हमारे पास 360 आंसर आ गया। ठीक है, कीप इन माइंड कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना। ये 5 जो है बेसिकली एक ऑप्शन बता रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक नंबर आ सकता है, तो 6p4 मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है। इन नेक्स्ट पार्ट इट सेज द नंबर इज ग्रेटर देन 60,000। 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 डिजिट नंबर है। 60,000 से बड़ा नंबर आने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितना है? या तो 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 3 में से कोई एक नंबर आ सकता है। ठीक है, अब एक नंबर आ गया, बचे कितने नंबर हमारे पास? 4 नंबर बचे, तो वो 4 नंबर हमने सेलेक्ट करने कितने? 6p4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3p1 इंटू 6p4, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 1080। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, द नंबर इज ग्रेटर देन 60,000 एंड इवन। इसके हम केस बनाएंगे 1 2 3 4 5। इवन की कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे मेरे पास लास्ट नंबर 2 हो, एक कंडीशन ये है, प्लस 1 2 3 4 5 लास्ट नंबर 6 हो, प्लस 1 2 3 4 5 लास्ट नंबर मेरे पास 8 हो। ये इवन की कंडीशन आ गई। नंबर ग्रेटर देन 60,000 मतलब पहले केस में हमारे पास 3 नंबर आ सकते हैं, तो 3p1। दूसरे केस में अगर यहाँ की बात करूँगा तो अब यहाँ 3 ऑप्शन नहीं होंगे, 6 हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो अब हमारे पास 2p1 का ऑप्शन है। सिमिलरली लास्ट वाले केस में भी हमने 8 पिक कर लिया, तो यहाँ भी हमारे पास 2p1 का ऑप्शन है। अब हमने 2 नंबर पिक कर लिए, तो हमारे पास कितने नंबर बचे? 5 नंबर बचे, और 5 में से हमने पिक कितना करना है? 3 करना है। यही काम यहाँ पर, यही काम यहाँ पर, और यही काम यहाँ पर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। कीप इन माइंड कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई या 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बता रहा है कि ये एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन यहाँ है। तो इन सबको सॉल्व किया, ऐड किया, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 420। पार्ट बी, Ranjit has 25 friends of whom 15 are boys and 10 are girls. Ranjit wishes to hold a birthday party but can only invite 7 friends. Find the number of different ways that these 7 friends can be selected if there are no restrictions. तो 25 में से वो सिर्फ और सिर्फ 7 को बुला सकता है, सो इट्स 25c7। इसका आंसर आपको मिल जाएगा 480700। नेक्स्ट पार्ट में कहा है ओनली 2 ऑफ द 7 फ्रेंड्स आर बॉयज़। तो 15 में से तो उसने 2 पिक कर लिए, बचे कितने उसके पास? उसके पास 5 और बचे। वो 5 कहाँ से आएंगे? वो 5 गर्ल्स से आएंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। सिंप्लीफाई किया इसको, तो उसका आंसर आया 26460। Now in part 3 it says the 25 friends include a boy and his sister who cannot be separated. इसका मतलब ये है कि या तो दोनों आएंगे या फिर दोनों नहीं आएंगे। तो हम पहले ये सपोजिशन करते हैं कि भाई दोनों आ गए। अगर तो दोनों आ गए, इसका मतलब है कि अब उसके फ्रेंड्स 25 नहीं होंगे, 2 ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर चुके हैं, अब उसके फ्रेंड्स 23 हैं, और 23 में से हमने 7 पिक नहीं कर रहे हैं कि हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो 23 कॉम्बिनेशन 5 कर रहे हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है, और एक ऑप्शन हम ये कह रहे हैं कि उन दोनों में से दोनों नहीं आए। तो अब क्या हो जाएगा? अब होगा 23 कॉम्बिनेशन 7। तो 2 पॉसिबिलिटीज इन दोनों को निकाल के हम इसको ऐड कर देंगे। सिंप्लीफाई किया, दोनों को ऐड किया, ये आंसर आ गया 27886।